Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called arithmetic progression. Last lecture में हमने arithmetic progression में sum of n terms का derivation करा था. Sum of n terms means n upon 2, 2a plus n minus 1 d proper is a दो. Sum of n terms means n by 2 into a plus l. ये फॉर्मूला 90% जगह पर यूज होगा, बट जहां 10% जगह पर ये यूज होगा वहां ये वाला नहीं होगा. थोड़ा सा ध्यान दे लेना, फॉर्मूले को फील कर लेना. एस एन इज द सम ऑफ एन टर्म्स, ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस, ए एन इज द लास्ट टर्म या एल इज द लास्ट टर्म. सिंबल्स को यूज कर लेना. ये देखने के बाद अगर मैं चलूं तो मेरे पास एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 11 आता है जो बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी 8 3 माइनस 2 डॉट 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 डॉट. बिल्कुल आराम से, हमारा एक ही रूल है एपी को देखकर. सबसे पहले हम ए लिखेंगे. ए इज 8. ए होती है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस बराबर होता है अगला माइनस पिछला. 3 माइनस 8 तो कॉमन डिफरेंस हो गया -5. हमारे पास ए भी आ गया, हमारे पास डी भी आ गया. अब क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़ते हैं. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स. फर्स्ट 22 टर्म्स मतलब वो कह रहा है कि 22 टर्म्स का सम निकालो. वी हैव एस एन सम ऑफ एन टर्म्स n अपॉन 2 2a plus n minus 1 d. This implies S22. सम ऑफ 22 टर्म्स क्या होगा बेटा? n की जगह डालोगे 22 अपॉन 2, 2 इंटू ए क्या है बच्चे? ध्यान से देखो, 8 प्लस n नंबर ऑफ टर्म्स, 22 माइनस 1 इंटू डी. डी कितना है? -5. यहां के बाद सब कैलकुलेशन के ऊपर होता है. अब 22 अपॉन 2 हो जाता है 11. यहाँ बचेगा 16 प्लस 11 इंटू -5. अगर क्लास 7 है तो ये 22 माइनस 1 होता है 21. 11 इंटू 16 प्लस इंटू माइनस इज -105. अगर क्लास देखे तो 11 इंटू -89 मैंने बुक में से देखा है इज इक्वल्स टू -979. दिस इज द सम ऑफ 22 टर्म्स. सम ऑफ 22 टर्म्स इज ये. अब एक पंगे लें, थोड़े से पंगे लेते हैं. सपोज वो बोलता सम ऑफ एन टर्म्स निकालो. सम ऑफ एन टर्म्स निकालने को अगर वो बोलता तो हम लिख देते एन अपॉन 2 2 इंटू ए की वैल्यू है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -5. ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं. सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा n बाय 2 इंटू 16 -5n प्लस 5. सम ऑफ एन टर्म्स हो जाएगा n अपॉन 2, 16 और 5 होता है 21 -5n. ये हो जाएगा सम ऑफ एन टर्म्स. थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं, ध्यान दे लेना थोड़ा सा. बच्चा कहेगा इसका फायदा क्या है? मैंने कहा इसका फायदा ये है कि अगर आप n की वैल्यू 1 डालो तो सम ऑफ वन टर्म आ जाएगा. 1 अपॉन 2 इंटू 21 -5 इंटू 1. 1 अपॉन 2 21 -5. 1 अपॉन 2 इंटू 16 कैंसिल करके आ गया 8. सम ऑफ वन टर्म आ गया 8. कि अगर a की टर्म ली जाए तो सम आ रहा है 8. अगर इसी में n की वैल्यू 2 डाल दो इस एक्सप्रेशन में तो आ जाएगा 2 अपॉन 2 21 माइनस 5 इंटू 2. अगर क्लास 7 है तो 1 इंटू 21 माइनस 10, ये आ गया 11. अगर आप ढंग से देखना चाहते हो तो देखो सम ऑफ टू टर्म्स. सम ऑफ टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को प्लस करें तो 8 और 3 क्या आ रहा है? 11. ये बस अपनी तरफ से मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान करा दिया है. ये आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आएगा. थोड़ा ध्यान देके चलना. एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 11 हमने कर लिया है. अब एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 12 बोलता है if the sum of if the sum of first
14 terms of an AP is 1050 and its first term is 10. Find its 20th term. एक तो डरना मत, आराम आराम से करना। समझ लो तुम जासूस हो और तुम मर्डर केस सॉल्व कर रहे हो। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050। सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स का मतलब हुआ सम ऑफ 14 टर्म्स इज 1050। आगे वो बोल रहा है एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10। फाइंड इट्स 20th टर्म। हमें इसकी 20th टर्म निकालनी है। अब हमें तो पता नहीं 20th टर्म होती है a प्लस 19d। एक बंदे को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं, a को देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि a मेरे पास है। मेरे पास क्या नहीं है? d नहीं है, तो मैं घबराऊंगा नहीं। सम ऑफ 14 टर्म्स है, वी है नो। सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d बाय डेफिनेशन। ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, आप थोड़ा ध्यान देके चलना। दिस इंप्लाइज सम ऑफ 14 टर्म्स बराबर हो जाएगा 14 अपॉन 2 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। अब अगर क्लास ध्यान से देखे तो क्लास मेरी दो गलतियां निकालेगी। क्लास कहेगी सर आपने a की वैल्यू नहीं डाली और ये वैल्यू नहीं डाली। सम ऑफ 14 टर्म्स दे रखा है 1050 इज इक्वल्स टू 14 अपॉन 2 हो गया सर 7। कॉन्फिडेंस से 2 इंटू ए दे रखा है 10 प्लस 14 माइनस 1 इज 13 और सर डी। आराम से माता रानी का नाम लो, कॉन्फिडेंस। 7 वन जा 7 7 5 जा 150 150 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 13d। तो 13d इज इक्वल्स टू 150 माइनस 20। 13d इज इक्वल्स टू 130। d इज इक्वल्स टू 130 अपॉन 13 कैंसिल होकर आ गया 10। इस क्वेश्चन में कॉमन डिफरेंस आ गया 10। अब आ जाओ आराम से, मुझे रोक लो, मतलब मुझे यहाँ पे पॉज कर लो और इसके बाद खुद से करो। बचा गएगा 20 टर्म बोला है तो a प्लस 19d बाई चांस a भी 10 है प्लस 19 इंटू डी भी 10 है। दैट गिव्स मी 10 प्लस 190 दैट इज 200। 20th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस इज 200। अगर मैं गलत नहीं जा रहा तो, अगर क्लास 7 है तो। कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है। मैंने अपने तरीके से सॉल्व किया है, उन्होंने अपने तरीके से सॉल्व किया है। दोनों के तरीके में थोड़ा सा फर्क है बट कोई दिक्कत नहीं, जिसका ठीक लगे वो कर लेना आराम से। अब जो चीज नहीं पता, लास्ट टर्म nth टर्म होती है। नंबर ऑफ टर्म्स पूछा जाए तो n होती है, नंबर ऑफ टर्म्स n होती है। लास्ट टर्म पूछा जाए तो nth होती है। अब अगला क्वेश्चन जो है वो बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा हैं। बेसिक वाले जो बच्चे हैं जिनका बेसिक पेपर आना है उसमें आ सकता है, एडवांस वाले में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, बट बेसिक वाले में आने के चांसेस ज्यादा हैं। वो कहता है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 24 21 18 डॉट 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 must be taken so that their sum is 78। कई लोग बोल देते हैं यार बड़ा इजी क्वेश्चन है कोई भी कर लेगा, नहीं, डिपेंड करता है। कई चीजें जो मेरे लिए आसान है आपके लिए मुश्किल हो सकती हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बहुत आसान है मेरे लिए नामुमकिन भी हो सकती हैं। तो ध्यान से देखते हैं, हमारा एक ही गेम है। जब भी हम एपी को देखेंगे तो एपी को देख के मैं वर्स्ट केस में, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता तो एपी को देखकर मैं कम से कम ए लिख दूंगा। ए दे रखा है सर 24 और डी दे रखा है सर 21 माइनस 24, तो डी दे रखा है सर -3। बाकी देखेंगे बाद में, थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ए भी दे रखा है और डी भी दे रखा है। अब आगे वो क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स। हाउ मेनी टर्म्स को क्या बोलेंगे सर,
कितनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालो, कितनी टर्म्स, कितने आदमी थे, ये क्वेश्चन। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन सो दैट देयर सम इज 78। सम इज मतलब कितनी टर्म्स नहीं पता, तो Sn इज इक्वल्स टू 78। हमें ये तीन चीजें गिवन है और हमने n निकालना है। तो हम कहेंगे सिंपल सा माता रानी का नाम लेके, बाय डेफिनेशन सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर क्लास 7 है तो हमने सम ऑफ n टर्म्स को अज्यूम करा है 78 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू 2 इंटू, अगर जागा हुआ हूं एक ही जगह, 24 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की जगह आ रहा है -3। जहां पर माइनस आए वहां ब्रैकेट बना लिया करो लालो, ये बात याद रख लेना। ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, मगर 99% क्वेश्चंस में ये 2 कैंसिल हो जाता है। कैसे? 78 इज इक्वल्स टू n अपॉन 2, देखना 48 माइनस 3n प्लस 3। तो अब यहां पर 51 आ रहा है, नहीं कट रहा, तो यहां ले जाएंगे, ये आ जाएगा 156। 8 2 16, 1 कैरी इज इक्वल्स टू n इंटू 51 माइनस 3n। अगर हम ब्रैकेट खोलें, 156 इज इक्वल्स टू 51n माइनस 3n स्क्वायर। इस क्वेश्चन की जो मेन बात है, ये दोनों टर्म्स उधर ले जाओ, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगता है, जो कि बच्चों को फंसा देता है। यही इस क्वेश्चन की खास बात है। थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना, और कुछ नहीं है। अब बच्चा बोलेगा सर आप एक सेकंड रुको, इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं आपके लिए। कैसे? उसने कहा सर 3 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा n स्क्वायर माइनस 17n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। अगर 7 हो तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, 0 अपॉन 3 इज 0। एन स्क्वायर माइनस 52 के फैक्टर्स बनाओ कि 17 आए, तो बच्चे ने बोला माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52। तो एन स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन लो, n कॉमन अंदर आ जाएगा, n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन अंदर आ जाएगा, n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। या तो n माइनस 13 कॉमन आ गया और इधर आ गया n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो n माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0 है, या n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 है। या तो नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है 13 जो कि पॉसिबल है, या नंबर ऑफ टर्म्स आ रहा है 4। डबल आंसर आ सकता है, क्योंकि इस सीक्वेंस का जो कॉमन डिफरेंस है वो माइनस में है, ये बात याद रख लेना। तो शुरू की 4 टर्म्स का सम भी 78 आ सकता है, और शुरू की 13 टर्म्स का सम भी 78 इसके अंदर आ सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दिस वाज अ वेरी नाइस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन मुश्किल होने से इंपॉर्टेंट नहीं होता, क्वेश्चन में क्या स्किल्स लग रहे हैं वो डिसाइड करता है। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 14 जो बोलता है फाइंड द सम ऑफ, फर्स्ट पार्ट है द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। सेकेंड पार्ट बोलता है फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ध्यान से देखना, सबसे पहले बोला है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स में द सीक्वेंस इज 1, 2, 3, 4 डॉट 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 1000। अब इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म इज 1, कॉमन डिफरेंस इज 2 में से 1 जाएगा 1, और नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 1000। एक ऐसे करके, या साफ उन्होंने बोला 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मगर इसमें एक स्मार्ट बच्चा बोलेगा सर रुको, फॉर्मूला ठीक था, आप यहां पे यूज करो Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल। यही स्मार्टनेस होती है, सही समय पे सही चाल, जो आपका टाइम बचाए। तो अगर क्लास 7 है तो क्लास बोलेगी सम ऑफ
1000 टर्म्स इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस लास्ट टर्म है 1000, दैट इज 500 इंटू 1001, विच गिव्स यू 500 और फिर उसके आगे 500। दो कलर में आप आंसर ले लीजिए। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। जो बच्चे आगे, अभी तो आप 10th में हो, एमबीए वगैरह की तैयारी करोगे तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखना। अब आता है फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 डॉट 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 एन। इस केस में भी ए फर्स्ट टर्म 1 है, डी 2 में से 1 जाएगा, 1 है कॉमन डिफरेंस, नंबर ऑफ टर्म्स n है और इसकी लास्ट टर्म भी n है। ये ध्यान से देख लेना क्योंकि 1 2 3 4 करके करा है, तो जो लास्ट टर्म है वही nth टर्म है। इसमें अगर हम एस एन का फॉर्मूला लगाएं तो बच्चा बोलेगा n/2 a प्लस एल, तो n इज n/2, a दे रखा है 1 प्लस लास्ट टर्म है n, मतलब n/2 इंटू 1 प्लस n नहीं लिखेंगे, लिख देंगे n+1, मतलब n इंटू n+1 अपॉन 2। दिस इज द सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n इंटीजर्स। जरा ध्यान से देखना अगर याद करने में इंटरेस्टेड हो। सपोज वो बोलता है 20 तक सबका सम निकालो, तो आप डायरेक्टली लिख दो 20 इंटू 21 अपॉन 2, 2 1 2 10 210। मुश्किल से 3 या 4 सेकंड में आपने निकाल दिया। सपोज कोई बोलता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 105 टर्म्स, तो सीधा फॉर्मूला n इंटू n+1 अपॉन 2, दैट इज 105 इंटू 106 अपॉन 2, 2 1 253 105 इंटू 53। मैं थोड़ा तेज तेज कर रहा हूं, इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को आगे लाइफ में यूज कर सकते हो। ये था सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15। वो बोलता है कि द फाइंड, वो बोलता है फाइंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ numbers whose nth term is given by an is equals to 3 plus 2n। ये क्वेश्चन बच्चों को समझ नहीं आता, ध्यान से देख लेना, और ये क्वेश्चन काफी काफी इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स whose nth term is given by an। अब इसमें मैं बिल्कुल बेसिक हूं, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा n की वैल्यू 1 डालता हूं। जैसे ही n की वैल्यू 1 डालता हूं तो a1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 1, a1 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2, a बराबर हो जाएगा 5। ये तो फर्स्ट टर्म आ गई। nth टर्म मतलब n की वैल्यू 1 डाली तो a1, a1 जो हो गई वो फर्स्ट टर्म हो गई। आराम से सांस ले लो। अब मैं n की वैल्यू 2 डालता हूं, ध्यान से, तो a2 आएगा 3 प्लस 2 इंटू 2, a2 आएगा 3 प्लस 4, a2 विल बी 7। अब हमें नहीं पता कि ये कौन सी सीक्वेंस है। देखो आपको जो चैप्टर कराया जा रहा है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा। तो इसमें आपको फर्स्ट सेकंड के साथ थर्ड टर्म भी निकालनी पड़ेगी और निकालनी चाहिए। नहीं निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, बट शायद क्वेश्चन टीचर रख दे। तो n की वैल्यू 3 डाली तो a3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3, तो a3 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 6, a3 बराबर हो जाएगा 9। अब जब हम इसको देख रहे हैं, therefore the sequence becomes 5, 7, 9 डॉट 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 डॉट। अब इसको देखो, 7 में से 5 जा रहा है तो 2 आ रहा है, 9 में से 7 जा रहा है तो भी 2 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है, hence the sequence is an AP, hence the sequence is an AP। क्लास ध्यान से देखेगी तो हम हमारा वही प्रोटोकॉल, सबसे पहले हम A लिखेंगे, A दे रखा है 5, फिर D लिखेंगे। थोड़ा मैं तेज हो सकता हूं, 7 में से 5 जाएगा, कॉमन डिफरेंस 2, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, n दे रखा है 24 और हमें निकालना है S24, सम ऑफ 24 टर्म्स। हम Sn का फॉर्मूला होता है n अपॉन 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो सम ऑफ 24 टर्म्स होगा 24 अपॉन 2, 2 इंटू a 5
प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी इज 2। ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। 12 इंटू 10 प्लस 23 इंटू 2, अगर देखें तो 12 इंटू 10 प्लस 46, 12 इंटू 56, और 12 इंटू 56 करोगे तो दैट इज 672। द फर्स्ट 24 टर्म्स का सम जो आएगा वो 672 आएगा। सिंपल सी बात है, इट्स नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान देना। अगला सवाल जो है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 16, रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। वो बोलता है अ मैन्युफैक्चरर of TV sets produces 600 sets in the third year। आराम से समझना। 600 सेट्स बनाए तीसरे साल में एंड 700 सेट्स इन द सेवेंथ ईयर, assuming that the production increases uniformly by a fixed number every ईयर। मैं यहां पर भी ईयर इधर ही लिख देता हूं। ईयर फाइंड को अभी मारो गोली। उसने घुमाया कैसे है? प्रोडक्शन इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली बाय अ फिक्स्ड नंबर। बेसिकली इसमें वो बोल रहा है दैट कॉमन डिफरेंस इज सेम। वो ये बोलना चाह रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, सेम लेवल पे प्रोडक्शन बढ़ रही है, हर साल इक्वल नंबर से चीज बढ़ रही है। चीज सेम नंबर से बढ़े या सेम नंबर से कम हो तो उसी को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। बस ये बात ध्यान दे लेना। अब देखते हैं अब उसने फाइंड में क्या बोला है। फाइंड पहला बोला है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। सेकंड बोला है द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। थर्ड बोला है द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years। आराम से क्वेश्चन को समझेंगे। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टीवी सेट प्रोड्यूसेस 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर का मतलब हुआ थर्ड ईयर में 600 सेट बनाने का मतलब हो गया सॉल्यूशन में थर्ड ईयर में 600 सेट बनाए और 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। सेवंथ ईयर में 700 सेट बनाए और ये हमें बता ही रखा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600। A7 होता है A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वाली फीलिंग आ गई। तो अगर क्लास 7 है तो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 600, A प्लस 6D इज इक्वल्स टू 700। मेरी क्लास बोलेगी माइनस माइनस माइनस, -4D इज इक्वल्स टू -100। ढंग से देखो तो माइनस से माइनस गया, D इज इक्वल्स टू 100 अपॉन 4, D इज इक्वल्स टू 25। कॉमन डिफरेंस इज 25 मीन्स हर साल वो 25-25 बढ़ा रहे हैं। बट पहला पूछा गया प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर। प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर मतलब A1 बराबर होता है A। सबसे पहले A प्लस 2D बराबर है 600, तो A प्लस 2 D की वैल्यू है 25, 2 इंटू 25 बराबर 600। क्लास बोलेगी A प्लस 50 बराबर 600, तो A इज इक्वल्स टू 600 माइनस 50, A इज इक्वल्स टू 550। अगर बहुत अच्छे हो तो लिख देना टीवी सेट्स वर प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट ईयर।
पहले साल में उन्होंने 550 टीवी सेट्स बनाए थे। चलो जी पहला पार्ट, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर। नाउ A10 बोला गया है, A10 मतलब A प्लस 9D, A की वैल्यू है 550 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू है 25। ए भी दे रखा है, डी भी दे रखा है, तो 550 प्लस 225 गिव्स यू, अगर 775, 775 sets were produced in the 10th year. Total production in first 7 years. Total production in first 7 years मतलब S7, sum of all TVs produced in first 7 years. शुरू के 7 साल में टोटल कितने टीवी बनाए, तो यहां पर सम निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2 इंटू 2A प्लस एन माइनस 1 डी, तो बच्चा बोलेगा 7 अपॉन 2, 2 इंटू ए प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। सर 7 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू ए कितना दे रखा है 550 प्लस 6 इंटू डी दे रखा है 25, तो 7 अपॉन 2 इंटू 1100 प्लस 25 इंटू 6 150, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2 इंटू 260, अगर करो 2 1 जा 2 130 जा 130 इंटू 7 जो आएगा 130 इंटू 7, 130 इंटू 7 गिव्स मी 910 आ रहा है। उनका कुछ और कैसे आ रहा है, हमने क्या गलती कर दी, 11, अच्छा 1100 था, 1100 है भाई साहब, 1100 कैलकुलेशन 7/2 इंटू हो जाएगा 1250, अगर क्लास 7 है तो ये 1 जा 625 आएगा यहाँ पर, ये हमसे गलती हुई थी। 625 इंटू 7, 625 इंटू 7 गिव्स यू 40375। इतने टीवीज वर प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, 7 साल के सारे टीवी लगा लो। ये रियल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है। ये करने के बाद हमारा एनसीईआरटी की 5.3 से पहले के एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं। एनसीईआरटी की 5.3 से पहले के एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं, जैसा मैं एनसीईआरटी में देख पा रहा हूँ। एनसीईआरटी की 5.3 में भी 20 क्वेश्चन है, मगर सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि एनसीईआरटी की 5.3 का सबसे पहले अगर आपको ग्रिप बनानी है इस पे, तो 5.3 का आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 करना, क्वेश्चन नंबर 3 करना। क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट्स हैं, उस 10 के 10 पार्ट्स को अगर आपने कर लिया तो आपकी एपी में बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी। अगर आप 10 में से 2 कर पाते हो तो आप इतना सही हो, 4 कर पाते हो तो इतना सही, 6, 8 और 10, पहले वो वाले पार्ट्स मैं भी डिस्कस करूंगा, उसके बाद सीक्वेंस वाइज इसकी 5.3 को हम लोग खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, सब खुश रहो, आबाद रहो और औरों को भी खुश रहने दो।